नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो भगवान शिव के एक भक्त की कहानी है, भोले भक्त की कहानी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। बड़ी रोचक कहानी है ये। दोस्तों, एक पंडित जी थे और वह एक गांव में रहते थे। उसी गांव के बाहर एक शिव मंदिर थे और वह शिव मंदिर में जाते भगवान शिव की पूजा करते थे। और मंदिर में जो भी चढ़ा हुआ आता, खाद्य सामग्री आती, उन्हीं को पकाकर वह भगवान शिव को भोग लगाते थे और खुद खाते थे। और इसके अलावा वह कहीं भी किसी के यहाँ नहीं जाते थे खाना खाने के लिए। ना उनका कोई कमाने का जरिया था, मंदिर ही था। वह एक दिन मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से बालक की किसी ने मंदिर में छोड़ा हुआ जो दुधमुहा बच्चा था। यह देखकर भगवान की भोग लगाकर उनकी पूजा करके वह गांव पहुंचे। उन्होंने पूछा कि यह किसका बच्चा है, लेकिन वह गांव में किसी का बच्चा नहीं था। कोई भी उस बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए पंडित जी ने उस बच्चे का लालन पालन की जिम्मेदारी स्वयं ली। वह रोज उस बच्चे को भी नहलाते धुलवाते, उनको खाना खिलाते, भगवान शिव को भोग लगाते और खुद भी खाना खाते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन मंदिर में कभी कभी भोग का सामान नहीं आता था। इसीलिए 3-4 दिन तक इस भोले भक्त को, इस बच्चे का नाम उन्होंने भोला रखा था। इस बच्चे को और पंडित जी को दोनों को 3-4 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। और वह गंगा जल पीकर, और भगवान शिव को पहले गंगा जल चढ़ाते थे, तभी गंगा जल पीकर वह भूखे ही सो जाते थे। दोनों की ऐसी ही दिनचर्या थी। कभी कभी भोग मंदिर में आ जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी की मृत्यु हो गई और यह जो भोले भक्त थे यह अकेले छूट गए। लेकिन अब यह जो भक्त थे भगवान शिव का, यह भोला भक्त, यह भगवान शिव को पहले गंगा जल चढ़ाता था, भगवान शिव को भोग लगाता था, तभी खाना खाता था, जैसे पंडित जी ने इनको बताया था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कई दिनों तक मंदिर में कोई सामग्री चढ़ाने नहीं आया, कोई भी खाद्य सामग्री मंदिर में नहीं भेजता था, जिसके कारण यह कई दिनों तक मंदिर में भूखे रहे। यह देखकर भगवान शिव को यह देखा नहीं गया और वह एक नौकर का रूप धारण करके अपने हाथ में कुछ सामान लेकर आए। उन्होंने भोले भक्त के सामने गए और कहा कि यह सेठ जी ने भेजा है, इसमें कुछ दाल है, चावल है, आटा है और मसाला है, और यह सेठ जी ने भेजा है भगवान के लिए। यह कहकर भोला बड़ा खुश हुआ, चलो आज तो आया। और उन्होंने उस थैले को लिया और उन भगवान शिव जो नौकर के रूप में थे उन्हें कहा कि मैं अभी भोग बनाता हूँ, आप भी प्रसाद खा के जाना और मैं भगवान को भी प्रसाद लगा दूंगा। यह देखकर भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं, अभी सेठ जी ने बुलाया है, मुझे जल्दी जाना है। यह देखकर भगवान शिव वापस कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ऐसा ही यह रोज भगवान शिव नौकर का रूप धारण करते और 6 महीने तक ऐसे ही यहाँ पर चावल चूवल देते जाते थे इस मंदिर में। यह देखकर भोला भक्त ने कहा कि यह सेठ जी कितने अच्छे हैं। कल उन्होंने सोचा, जैसे ही भगवान शिव नौकर के रूप में मंदिर में पहुंचे खग सामग्री को लेकर, उन्होंने कहा, देखो आप तो प्रसाद खा के जाते ही नहीं, मैंने कितनी बार कह दिया, कल सेठ जी को भेजना, वरना मैं कल आपका सामान नहीं लूँगा, सेठ जी को भेज देना। यह देखकर भगवान शिव ने बोला कि कल तो क्या करूं। मैं सोचने लग गई कि मैं ही नौकर के रूप में आता हूं और मैं 2 रूपों में कैसे आऊं। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो अनंत रूप रख सकते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में उनके अनंत रूप है। भगवान शिव ने उनको खग सामग्री दी, नौकर के रूप में कहा कि हाँ, कल सेठ जी को मैं बोल दूंगा, आ जाएंगे वो। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और फिर से भगवान शिव सुबह होने पर नौकर का रूप धारण किया और मंदिर में पहुंचे। और इस समय उनके पास बहुत अलग अलग सब्जियां थी, दाल चावल, अलग अलग प्रकार के फल फूल थे। और यह देखकर भोला भक्त बोला कि इतनी ज़्यादा सामग्री क्यों, और सेठ जी कहाँ है। यह देखकर भगवान शिव ने कहा कि सेठ जी थोड़ी देर बाद आएंगे, उन्होंने ये खाद्य सामग्री भेजी है। और भोला भक्त ने अंदर ले जाया और नौकर को रुकने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव नहीं रुके, जो कि नौकर के रूप में थे, वापस कैलाश में चले गए अंतर ध्यान होकर। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता पार्वती और भगवान शिव दोनों सेठ और सेठानी का रूप धारण करते और मंदिर में पहुंचते। भोला भक्त अब तक सभी सामग्रियों को बना चुका था और वह भगवान शिव को भोग लगा के सेठ सेठानी, जैसे माता पार्वती सेठानी के रूप में आई और भगवान शिव सेठ के रूप में आए, और उनका आदर सत्कार करते हुए भोला ने इनको खाना परोसा। लेकिन जैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती ने खाना खाया तो इसमें नमक तेज था, मिर्च तेज थी और उनको मिर्च लग गई। यह देखकर भगवान शिव ने कहा, बहुत अच्छा बना हुआ है। माता पार्वती ने भी ऐसा ही कहा। लेकिन जब इस भक्त ने स्वयं खाया तो इसने देखा कितनी मिर्ची लगी हुई। यह देखकर इसने क्षमा मांगी कि मैं आप ही तो मंदिर में रोज
खग सामग्री भेजते हैं, जिसके कारण मैं भगवान को भोग लगाता हूँ। और मैंने आपको इतनी ज़्यादा मिर्च है, जितने ज़्यादा तीखा है, लेकिन आपने इसको कैसे खाया? यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने असली रूप में आ गए और भोले भक्त को दर्शन दिए। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की मदद करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट